एक गांव के आगे दिल्ली मुंबई फेल, एक गांव के आगे राज्यों का खजाना फेल। कुबेर का गांव। जी हां, आज हम आपको कुबेर के गांव से रूबरू कराएंगे। लाखों गांवों के बीच ऐसे दो गांव दिखाएंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे। ये तस्वीरें देख के आपका मन शहर छोड़कर गांव में बसने को करेगा। इस गांव की कमाई सुनकर आपको अपनी जेब ढीली लगने लगेगी। गांव की ऐसी कहानी ना तो आपने पहले कभी देखी होगी ना सुनी होगी। हिंदुस्तान में मौजूद कुबेर का गांव देखिए। गांव के आगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सब फेल। मॉल, एक्सप्रेसवे, हाईवे, मेट्रो सब पीछे छूट जाएगा। शहरों की बहुमंजिला इमारत पर गांव के मकान भारी पड़ेंगे। यहाँ हर गली में बैंक है। यहाँ नुक्कड़ पर एटीएम है। इस गांव के बैंक में लाखों, करोड़ों नहीं अरबों जमा होते हैं। कुबेर के गांव का बच्चा बच्चा लखपति है। हिंदुस्तान को गांवों का देश कहा जाता है। जब भी गांव का जिक्र आता है तो ऐसी तस्वीरें आपके जहन में आती होंगी। खेत, खलिहान, झोपड़ी, पगडंडी और विकास से कोसों दूर एक इलाका जिसको न सरकार पूछती है और न प्रशासन। लेकिन अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये भी हमारे देश के गांव हैं। ऐसे गांव जो शहरों से कई गुना आगे निकल चुके हैं। ये गांव सपने जैसे हैं। वो सपना जो मेहनत और दिमाग के बल पर पूरा किया जा चुका है। गुजरात के इन दो गांव का नाम माधापुर और बल्दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दो गांवों के बैंकों में जमा रकम देश के कई केंद्र शासित राज्यों के सालाना बजट से ज्यादा है। अब आपके जहन में कुछ बड़े सवाल दस्तक दे रहे होंगे, जैसे दोनों गांवों के पास कुल कितनी दौलत है? माधापुर और बल्दिया के विकास का राज क्या है? आज हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे और दिखाएंगे कि अगर देश को तरक्की करनी है तो हमारे गांव की तस्वीर होनी क्या चाहिए। तो कुबेर के पहले गांव का नाम माधापुर है। जैसे कुबेर के राज्य में धन बरसता था, वैसे ही माधापुर में भी लक्ष्मी का वास दिखता है। यहाँ पर पैदा होने वाला हर बच्चा लखपति है। किसी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। हर सुख सुविधा गांव में मौजूद है। तरक्की की राह पर काफी आगे निकल चुके इस गांव की कहानी बहुत दिलचस्प है। बड़े मंदिरों की याद दिलाती है। यहाँ पर लोग फुर्सत के पल गुजारने के लिए सैर पर जाते हैं। खेल कूद के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी मेट्रो शहर की तस्वीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक गांव है। जी हाँ, महज एक गांव। गुजरात के भुज से 3 किलोमीटर दूर मौजूद है माधापुर गांव। किसी भी महानगर की आलीशान कॉलोनी को मात देने वाले गांव हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे अमीर गांव है। इस गांव की कहानी शहर में बैठे उन लोगों की आंखें
खोल देगी, जो ये सोचकर अपने गांव से दूरी बना चुके हैं कि कौन जाए शहर का सुख छोड़कर गांव की गुर्बत भरी गलियों में। कारोबार के साथ साथ अपनी मिट्टी से सच्चे प्यार की मिसाल है माधापुर गांव। एनआरआईज ये गांव के लिए बैंक में पैसा पार्क करते हैं और गांव के अच्छे काम के लिए डोनेशंस वगैरह वगैरह जैसे स्कूल, कॉलेजेस, बोरवेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी थोड़ा बहुत स्पेंड करते हैं। माधापुर गांव की आबादी करीब 25,000 है, जिसमें से करीब 5,000 लोग कारोबारी वजहों से अक्सर गांव से बाहर ही रहते हैं। गांव के बैंकों में कुल 1900 करोड़ रुपए जमा है। इस लिहाज से देखा जाए तो माधापुर में पैदा होने वाला हर बच्चा लखपति है। माधापुर ये कच्छ जिला के बहुत बड़ा गांव है और इसी गांव के ज्यादातर 40% लोग विदेश में बसते और वहाँ पैसा कमाकर अपनी मातृभूमि के लिए यहाँ अपने देश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इस गांव में इतना पैसा कहां से आ रहा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए इस गांव में कुबेर किस कदर मेहमान है। माधापुर का ये नजारा देखकर लगता है कि किसी बड़े शहर में मौजूद बैंक है। एटीएम से लेकर विदेशों से मनी ट्रांसफर तक की हर सुविधा यहाँ मौजूद है। माधापुर में 15 बैंकों की शाखाएं पहले से हैं और अब 4 नए बैंक यहाँ अपनी ब्रांच खोलने की तैयारी में जुटे हैं। इस हिसाब से माधापुर में हर 1,000 की आबादी पर एक बैंक है, जो अपने आप में एक अजूबा है। बैंकों के अफसर भी मानते हैं कि इस गांव से बेहतरीन बिजनेस कहीं और नहीं मिल सकता। इसलिए हर बैंक माधापुर में मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। जितनी भी नेशनलाइज बैंक है उसमें से मेजॉरिटी बैंकों का यहाँ पे ब्रांच है। नॉट सिर्फ वो भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने भी अपनी ब्रांच यहाँ पे खोली है। एशिया का सबसे रिचेस्ट गांव है। यहाँ पर अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 2000 करोड़ के आसपास यहाँ की डिपॉजिट होगी। माधापुर गांव आज विकास का दूसरा नाम बन चुका है। इस गांव की तरक्की के पीछे एक ही वजह है, यहाँ के लोगों को कारोबारी मजबूरियों ने गांव से दूर तो भेजा, लेकिन वो अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे। गांव उनके दिल में बसा रहा और यही जुड़ाव अब इस गांव को किसी के भी सपने का गांव बना चुका है। अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। माधापुर की शान और शौकत आपने देखी, लेकिन इस तरक्की के पीछे का राज क्या है? आखिर कैसे एक साधारण गांव पूरे एशिया के लिए मिसाल बन गया है? अब तक आपने गांव की शान देखी, आप गांव को बनाने वाले असली कुबेरों से अब मिलिए। माधापुर गांव में अमीरी की ये चमक रातों रात नहीं आई। इसके लिए गांव के लोगों ने देश प्रदेश तक जाकर अपना पसीना बहाया और उसी पसीने से सींचकर अपने पुरखों की मिट्टी को पहचान दी, जिससे यह गांव बन गया एशिया का सबसे अमीर गांव, साक्षात कुबेर के गांव जैसा। गुजरात के शहरों और गांवों में तमाम लोग ऐसे हैं जो नौकरी कारोबार के सिलसिले में विदेश गए और वहीं बस गए। माधापुर गांव के लोग भी विदेश जाने के मुंह से नहीं बचे, लेकिन यहाँ के लोगों ने विदेश जाकर भी अपने गांव से दूरी नहीं बनाई। आज की तारीख में माधापुर गांव के करीब 5,000 लोग अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, अरब देशों, केन्या, युगांडा और ऑस्ट्रेलिया में कारोबार कर रहे हैं। कारोबार के दम पर माधापुर के लोग विदेशों में साल भर अच्छा पैसा कमाते हैं और अपनी बचत का बड़ा हिस्सा वापस गांव भेजते हैं। हम जिधर कहीं यूके में है, कहीं यूएसए में, कहीं केन्या में है, वो लोग ऑस्ट्रेलिया में है, तो क्या होता है कि सब इधर फैसिलिटी बढ़ा के और इधर के पैसा जो जमा करना है तो जमा करते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि आजादी से पहले रोजगार की तलाश में इस गांव की बड़ी आबादी विदेशों में जाकर बस गई।
पहले ये लोग मजदूरी करते थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर इन्होंने प्रदेश में कारोबार खड़े कर दिए। विदेशों में पैर जमा चुके माधापुर के लोग अपनी धरती को नहीं भूले हैं। इन लोगों ने गांव को विकसित करने की ठानी है और साल में कम से कम एक बार घर लौटने का इरादा किया। अब गांव के एनआरआई हर साल गांव आते हैं और अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए बैंकों में अच्छा खासा पैसा जमा करते हैं। साथ ही गांव में विकास के लिए भारी चंदा भी देते हैं, जिसकी चमक गांव के गली कूचों में दिखाई देती है। एनआरआई इधर आते हैं तो इधर जो भी हेल्प चाहिए वो कर सकते हैं, तो हेल्प करते हैं। अभी क्या होता है कि जो भी पैसा मिले और इंडिया में थोड़ा उसका यूज होए ताकि इसकी फैसिलिटी सुधरे माधापुर में, वो सब कोशिश करते हैं। आमतौर पर अगर किसी गांव में विदेश से मोटा मनी ऑर्डर आने लगे तो गांव की नई पीढ़ी काहिल बन जाती है, वो कुछ करना नहीं चाहती। लेकिन माधापुर में ऐसा नहीं हुआ। जहां गांव की आबादी का बड़ा हिस्सा विदेशों में कारोबार करके बैंकों में पैसा जमा कर रहा है, वहीं गांव में मौजूद ग्रामीण खेती के जरिए गांव के विकास में योगदान दे रहे हैं। माधापुर में उगाए जाने वाले गन्ने और आम की मुंबई जैसे शहरों में बहुत मांग है। माधापुर गांव का इतिहास 1400 साल पुराना है। कहा जाता है कि राजस्थान से आए क्षेत्रियों ने इस गांव को बसाया था। धीरे धीरे बाहर से आए लोग 19 गांवों में बस गए और गांव फैलता चला गया। माधापुर गांव का नाम माधा कांजी सोलंकी के नाम पर पड़ा है, जो गुजरात के सोलंकी राजवंश की तीसरी पीढ़ी से ताल्लुक रखते थे। माधा कांजी सोलंकी 1529 के करीब धनैती से माधापुर आकर बसे थे। माधापुर आज देश के लिए एक मिसाल है। जो लोग विदेश जाकर अपने घर को भूल जाते हैं, उन्हें माधापुर की एनआरआई आबादी से सीखने की जरूरत है। यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से विदेशों में भी झंडे गाड़े और गांव को खुशहाल बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमने आपको दिखाया कुबेर का पहला गांव। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुबेर का दूसरा गांव। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। गांव के आगे दिल्ली मुंबई से, एक गांव के आगे राज्यों का खजाना से, कुबेर का गांव। कुबेर के पहले गांव माधापुर के बारे में हमने आपको बताया। ब्रेक पर जाने से पहले माधापुर के चकाचौंध देखकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब हम आपको कुबेर के दूसरे गांव से रूबरू कराने जा रहे हैं। इस गांव का नाम बलदिया है। माधापुर से थोड़ी ही दूरी पर बसे इस गांव में देश का हर बड़ा बैंक मौजूद है और हर शाखा से अरबों का कारोबार होता है। इस गांव को एक नजर देख लीजिए। यहाँ पर आपको चमकते मकान, चौड़ी सड़कें, बड़े बैंक, सब कुछ शहरों जैसा दिखेगा। लेकिन ये भी एक गांव है। भुज से 20 किलोमीटर दूर बसा है बलदिया गांव। लक्ष्मी इस गांव पर इस कदर मेहरबान है कि तरक्की का दूसरा नाम बन गया है बलदिया। बलदिया गांव की आबादी करीब 8000 है और 8000 की इस आबादी के नाम पर गांव के अंदर ही दर्जन भर बैंकों में 1600 करोड़ रुपए जमा है। हमारे पटेल देश विदेश में रहते हैं और उसकी वजह से हमारे गांव की समृद्धि अच्छी है। हमारा गांव एशिया में समृद्धि की वजह से नंबर 1 है। बलदिया गांव में देश के सभी बड़े बैंक मौजूद हैं। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 107 करोड़, देना बैंक में 62 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा में 255 करोड़, यूनियन बैंक में 90 करोड़, सेंट्रल बैंक में 120 करोड़, कारपोरेशन बैंक में 135 करोड़, इंडियन बैंक में 233 करोड़, आईडीबीआई बैंक में 4 करोड़ और बलदिया पोस्ट में
200 करोड़ रुपए जमा है। कस्टमर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं और डिपॉजिट्स भी काफ़ी करोड़ों में ट्रांजैक्शंस होते हैं। एनआरआई डिपॉजिट्स काफ़ी आ रहे हैं, तो एनआरआई डिपॉजिट्स काफ़ी हैं, बाहर से भी काफ़ी ट्रांजैक्शंस आते हैं, तो इस तरह के यहाँ पे हैं। आप सोच रहे होंगे कि देश में लाखों गांव हैं, लेकिन बल्दिया में ऐसी क्या खासियत है जो यहाँ के बैंक कैश से भरे हुए हैं? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। बल्दिया की रहने वाली बड़ी आबादी करीब 80 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में अफ्रीका गई थी। वहां से ये लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में फैल गए। धीरे धीरे विदेशों में कारोबार जमा लिया और फिर गांव को पैसा भेजना शुरू किया। माधापुर से विदेश गए लोगों ने गांव के विकास में भरपूर योगदान दिया, किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी और नतीजा आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। बल्दिया में खासकर ये देखा जाए तो एशिया की सबसे रिचेस्ट विलेज है और यहाँ काम करके हमें भी काफी अच्छा अनुभव हुआ है। हम चाहते हैं कि सारा भारत ये बल्दिया ही हो जाए। गुजरात के कच्छ को सूखा इलाका माना जाता है। बल्दिया भी कभी सूखे का शिकार था, लेकिन आज ये गांव बदल चुका है। बल्दिया में 24 घंटे पानी आता है, बिजली भी 24 घंटे रहती है। साफ सफाई से लेकर शिक्षा तक गांव के विकास पर ग्रामीणों की बनी समिति नजर रखती है। बल्दिया मिसाल बन चुका है। हिंदुस्तान को अपने बूते खड़े होने वाले इस गांव पर गर्व होना चाहिए। अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। तो आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश कुबेर का गांव। इसमें इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज। एक गांव के आगे दिल्ली मुंबई से, एक गांव के आगे राज्यों का खजाना फेल।